नमस्कार साथियों, देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम इको क्लब मिशन लाइफ जो है उस पर हम पूरा फुल गाइड मतलब सभी कुछ जानकारी कवर करेंगे कि क्या क्या थीम्स है, इसमें किस थीम पर हमको अभी जो है प्रेजेंटली जिस पर हमको ज़्यादा फोकस करना है, हम किस प्रकार से इसमें जो हमारा लॉगिन करेंगे स्कूल, किस प्रकार से हमको कहाँ पर फोटो अपलोड करना है, कहाँ पर हमको प्लांटेशन जो ट्री आपने किया है इवेंट बनाना है, इवेंट को मैनेजमेंट करना है, फैकल्टी को रजिस्टर करना है, फैकल्टी को इवेंट असाइन करना है, वो नोटिफिकेशन अपलोड करना हो, चाहे आपका इन्वायरमेंटल प्लेज लेना हो, प्रतिज्ञा लेनी हो, सभी कुछ जानकारी देखेंगे। कुछ भी जानकारी छूटेगी नहीं, केवल एक रजिस्टर्ड वाली जानकारी स्कूल को पंजीयन करना, वो हमने पूर्व की वीडियो में कवर किया था, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। अब हम पूरी प्रक्रिया देखेंगे, तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप हाइप और शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो उन सभी तक पहुंच सके जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है, चाहे वो टीचर हो, चाहे स्कूल हो, शासकीय हो अशासकीय हो, सभी को इस प्रकार करना है। पूरी प्रोसेस जो है एक जैसी है, आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, किसी भी जिले से हो। तो यहाँ पर देखिए, हमको सबसे पहले हम यहाँ पर ecoclubs.education.gov.in पर आते हैं। लॉगिन बटन पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमको तीन ऑप्शन मिलते हैं, स्कूल, फैकल्टी और स्टेट। हमको स्कूल लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं। हमने स्कूल लॉगिन पे क्लिक किया। यहाँ पर यू डैशबोर्ड हमको शाला का एंटर करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। तो देखिए, हमको जो भी हमारा मोबाइल रजिस्टर्ड होगा उस पर हमको एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी इंटर करके हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए, लॉगिन होने पर हमको यहाँ पर नया जो है पासवर्ड बनाने के लिए सिस्टम द्वारा कहा जा रहा है, हम नया पासवर्ड सेट कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर लॉगिन करते ही हमको इन्वायरमेंटल डे 2026 हैव यू टेकन द प्लेस और क्लिक हियर टू सिलेक्ट यस और नो। तो हमको यहाँ पर ये प्लेस ले लेनी है, मतलब ये जो एक शपथ टाइप जो होता है वह। क्यों? क्योंकि इसकी रिपोर्ट जनरेट हो रही है विभिन्न स्तर पर जहाँ से मॉनिटरिंग होती है, तो उसमें आपका स्कूल का नंबर भी आ जाए कि भाई आपने ले ली है, पेंडेंसी न आए, साथ ही साथ आपके जो विकास खंड, जिले या स्टेट की प्रोग्रेस भी दिखाई दे। तो हम यहाँ पर जो है यस कर लेते हैं। तो देखिए, अगली नेक्स्ट हमको यहाँ पर आ रहा है कि भाई यस और नो दो ऑप्शन आ रहे हैं, हम यहाँ पर जो है नो सिलेक्ट करेंगे। और क्योंकि हमको प्लेस लेना है, और फिर उसके बाद में ये यहाँ पर बताई जा रही है कि भाई प्लेस में आप क्या ले रहे हैं। फिर उसके बाद में हम ये यहाँ पे ये प्रतिज्ञा, ये यहाँ पर हम नीचे आते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये यहाँ पर अब हमको आएगा नंबर ऑफ टीचर पार्टिसिपेटेड, मतलब इसमें कितने टीचर ने पार्टिसिपेट किया है। जो प्रतिज्ञा है वो प्लेस है, जो भी बोलते हैं इसको। नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड, कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेशन किया है। और सेरेमनी फोटो जो है प्रतिज्ञा लेते हुए यदि आपका कोई फोटो खींचा है स्कूल का, तो यहाँ पे चूज फाइल करके उसको अपलोड कर देंगे, सबमिट प्लेस डिटेल कर देंगे। ये यहाँ पर हम आगे बढ़े जैसे ही सबमिट करके, तो वो हमारा प्लेस वाला काम हो चुका है। अब इसके बाद में यहाँ पर हम इको क्लब फॉर मिशन लाइफ नोटिफिकेशन, ये हमको आ रहा है। तो नोटिफिकेशन अपलोड यदि आपने अभी तक नहीं किया आपके विद्यालय ने, तो ये यहाँ पर देखिए, डियर स्कूल प्लीज सबमिट द फील्ड इको क्लब फॉर मिशन लाइव नोटिफिकेशन। ये आपको यहाँ पर चूज फाइल से चूज करना है, जहां पर भी आपके सिस्टम में रखा हुआ है जो नोटिफिकेशन साइन किया हुआ है ना, उसका आप इमेज या पीडीएफ दोनों अपलोड कर सकते हैं और उसको आपको अपलोड करना है। यदि आपने अभी तक आपको पता नहीं क्या नोटिफिकेशन है, किस प्रकार से डाउनलोड करना है, पहले वीडियो में भी हमने देखा था। हम यहाँ से, अगर आपको नोटिफिकेशन का फॉर्मेट नहीं है, डाउनलोड फाइल, हम वर्ड फाइल इस पे क्लिक किया, ये हमको जो वर्ड फाइल इसकी डाउनलोड हो गई। अब हम वर्ड फाइल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नोटिफिकेशन हमको वर्ड फाइल में ये डाउनलोड हो जाएगा। नोटिफिकेशन इस प्रकार से रहेगा उसका फॉर्मेट। ये यहाँ पर जो है इन पर्पस ऑफ सेम, आपको यहाँ पर जो है ये वर्ड फाइल इसलिए दी गई चूंकि आप यहाँ पे फिलिंग ब्लैंक्स में जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर एंटर कर सको। अब देखिए, यहाँ पर तो जो है शुरू में यहाँ पर तो आपका स्कूल का नाम आ जाएगा, यहाँ पर स्कूल प्रिंसिपल का नाम आ जाएगा, यहाँ पर जो भी इको टीचर इंचार्ज है इको क्लब के, वो उनका यहाँ पर जो है नाम आ जाएगा। और ये यहाँ पर मेंबर जो भी हैं उनका यहाँ पर नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद में नीचे आना है, नीचे यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे। इको प्रेसिडेंट जो स्टूडेंट है जिसको प्रेसिडेंट बनाया इको क्लब का, वो यहाँ पर। टीचर इंचार्ज जो है इसके नोडल या टीचर इंचार्ज जो है इको क्लब के, उनका यहाँ पर साइन वगैरह हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी हेड ऑफ स्कूल है उनका साइन हो जाएगा। और इसको जो है आपको स्कैन करके या आपको जेपीजी मतलब इमेज फाइल बना करके अपलोड करना है।
तो यहाँ से जो भी आपकी फाइल रहेगी इसको चूज फाइल में जाकर के यहाँ पर उस फाइल को सिलेक्ट करके, जैसे हम ये यहाँ पर सिलेक्ट की फाइल ओपन किया तो ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब इसको जो है आप चाहें डिलीट करना, यदि गलत फाइल अपलोड कर दी तो डिलीट भी कर सकते हैं। और ये अपलोड, तो देखिए अपलोड होते ही इस प्रकार से आपको यहाँ पर सबमिट का बटन आ जाएगा। यदि आप अब यदि सपोज कि हम अभी यहाँ पर जो है पहली बार हमने ये वर्क किया है, यहाँ पर लॉगिन वगैरह हुआ है, अभी हम सिस्टम को समझ रहे हैं, हमने नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर लिया, अपलोड करना हमारे पास में भी रेडी नहीं है, तो हम उसको भी स्क्रीन को बंद भी कर सकते हैं उस पॉपअप को। और यहाँ पर जो है आपको क्लिक हियर टू अपलोड नोटिफिकेशन का ये लिंक दिया हुआ है, आप जब चाहें तब नोटिफिकेशन को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इसको आप अपलोड जरूर कर दें ताकि आपके स्कूल में इको क्लब बन चुका है इसका भी कंफर्म हो जाए, और साथ ही साथ जो आपके स्कूल की जो पेंडेंसी वो खत्म हो जाए, आपके जो भी जिला है स्टेट है उसका प्रोग्रेस जो है पोर्टल पर दिखे। ठीक है, अब इसके बाद में हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए साथियों, अब हमने अभी दो चीज देखी, एक तो हमने एनवायरमेंटल डे का प्लेस देखा है, एक नोटिफिकेशन अपलोड करना, उसको डाउनलोड करना, सभी कुछ देखा। अब इसके बाद में आगे हमको क्या करना है, मतलब स्कूल को क्या करना है आगे। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है इवेंट क्रिएट करना होगा। इवेंट को आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि आपको एक कार्यक्रम बनाना होगा। कार्यक्रम बहुत से प्रकार के हैं इसके अंदर। मिशन लाइफ थीम जो ये है मिशन इको क्लब, उसके अंतर्गत यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम है। बाय डिफॉल्ट जैसे हमको भी स्वस्थ जीवन शैली अपनाई आ रहा था, इसी के साथ में यहाँ पर ई कचरा कम करें, मतलब 7 प्रकार के यहाँ पर आपको मिशन लाइफ थीम दी गई है। और इन 7 प्रकार में से जो आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सब थीम अवेलेबल होगी, आपको सिलेक्ट करना होगा जैसे आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर वही स्वस्थ जीवन शैली अपनाए सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जो सब थीम में हम वृक्षारोपण अभियान, ये हमारा मेन मिशन है, अभी इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा भी यदि कोई आप और यहाँ पर कार्यक्रम आप करते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो आप वो भी यहाँ पर उनकी भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन हम अभी वृक्षारोपण अभियान पर जो है कार्य कर रहे हैं, हम अभी वो देखते हैं इसको। फिर उसके बाद में यहाँ पर कार्यान्वयन का तरीका, तो यहाँ पर देखिए डिजिटल भौतिक, तो ये वृक्षारोपण तो भाई भौतिक ही होता है, पेड़ लगाना तो ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमने क्या किया भाई, कार्यक्रम का प्रकार, जैसे कार्य जागरूकता, कार्य और जागरूकता दोनों किया है। कार्यक्रम कितने किए हमने, कितनी बार ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, जैसे 2 बार किया, ठीक है अच्छी बात है, या 4 बार किया या 1 बार किया, जो भी आप यहाँ पर नंबर आप इंटर कर दीजिए। तिथि और समय यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद में ये तिथि और समय आप सिलेक्ट कर लीजिए। राज्य जो आपका है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिला आपका जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए, और शहर जो आपका है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जमा करें बटन आपको दिख रहा है, इस पे आपको पहले कार्यक्रम का नाम आप दे दीजिएगा। ये वृक्षारोपण हमने नाम दे दिया यहाँ पर, और इस कार्यक्रम के बारे में आपको संक्षिप्त में 50 शब्दों के अंदर अंदर आपको कुछ इसका विवरण डालना है कि भाई हमने ये ऑर्गेनाइज किया, हमने ये कार्यक्रम वृक्षारोपण का किया, पेरेंट्स ने, अभिभावक या स्टूडेंट ने बहुत बढ़ चढ़कर कार्य लिया, सभी को बहुत आनंद आया और हमको ये सीखने को मिला, इससे हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा। इस टाइप से जो भी आपको लगता है डालिए। सेव बटन पर आप क्लिक कर लीजिए। तो देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं अब कार्यक्रम सूची में। जैसे हम यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन डाल करके इवेंट को क्रिएट करेंगे और सबमिट करेंगे, सेव करेंगे, तो हम यहाँ पर सीधे इस स्क्रीन पर आएंगे। यहाँ पर अभी जो पेंडिंग में रेडियो बटन बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, इस पे जैसे आप कर्सर लेकर के जाएंगे ये वाला, तो आपने जो एंट्री करी है इवेंट की वो आपको यहाँ पर प्रदर्शित होगी। इसमें आप चाहें तो ये संपादित करें, यहाँ पर यदि इसमें एडिट करना हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर एडिट वाले पर क्लिक करते हैं। जैसे आप एडिट करेंगे तो देखिए आप कार्यक्रम प्रबंधन मतलब इवेंट मैनेजमेंट में चले जाएंगे सीधे, और हमको इसी पर आना है। ठीक है, क्योंकि हमको अभी यहाँ पर कुछ और एंट्री भी करना रहेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहें तो डायरेक्ट कार्यक्रम प्रबंधन पर भी आ सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट पर, और जो आपने यहाँ पर इवेंट क्रिएट किया था ये जैसे वृक्षारोपण स्वस्थ जीवन शैली, इसको भी सिलेक्ट करेंगे तो भी यही स्क्रीन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आने के दो तरीके हैं। अब यहाँ पर आने के बाद में हमको करना क्या है, तो देखिए हम इसमें थोड़ा और नीचे आते हैं। तो अभी आप समझिएगा, हमने सबसे पहले तो क्या किया, हमने सबसे पहले इवेंट क्रिएट कार्यक्रम बनाए में कार्यक्रम बनाया है, फिर हमको सिस्टम सीधे कार्यक्रम की सूची में ले गया, हमने वहां पर एडिट
किया है जो हमने इवेंट क्रिएट किया था उसको, और चाहे तो हम सीधे जो है इवेंट मैनेजमेंट कार्यक्रम प्रबंधन पर आकर हमारा जो इवेंट हमने वृक्षारोपण का बनाया था उसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पर आ सकते हैं। ये दो तरीके यहाँ पर आने के। अब हमको देखिए कार्यक्रम का प्रकार, ये वो जो एंट्री है वो तो ही है। इसके बाद में जो एंट्री और हमको यहाँ पर चुने चुने आ रहा है वो हमको करना है। जैसे क्या है कि क्या इस कार्यक्रम में तकनीकी हस्तक्षेप शामिल है, यदि है तो हाँ, नहीं तो नहीं, अदरवाइज जो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। शपथ ली है क्या सभी ने? हाँ भी ली है। अब प्रतिभागियों की संख्या पूछ रही है कि भाई उम्र वाइज अलग अलग कितने उम्र से कितने उम्र तक के कितने कितने बच्चे इसमें सम्मिलित हुए हैं। और शिक्षक के बारे में यहाँ पर स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ पर, ठीक है। और शहर, बाकी उसके बाद में जियो टैग की गई तस्वीरें, अधिकतम 5 आपको फोटो यहाँ पर चूज फाइल करके अपलोड करनी होगी आपके सिस्टम में या मोबाइल में जहां पर भी रखी हो। और फिर अब देखिए यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से स्कूलों में इस प्रकार की समस्या आ सकती है कि आपको जो फोटो अपलोड करना है ये तो अनिवार्य है, मैक्सिमम 5 इमेज आप अपलोड कर सकते हैं। तो जिसे अभी चूज फाइल, अब आपके सिस्टम में या मोबाइल में जहां पर भी रखी, हमने एक ये फाइल सिलेक्ट करी जेपीजी फाइल, और ये यहाँ पर सिलेक्ट किया। देखिए ओनली जियो टैग इमेज आर अलाउड विथ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, मतलब आपको केवल जियो टैग इमेज ही यहाँ पर अपलोड होगी, साधारण इमेज अपलोड नहीं होगी कि आपने कैमरे से फोटो खींच लिया हो या स्टूडेंट ने कैमरे से फोटो खींच करके आपको सेंड कर दिया हो, ठीक है, तो वो वैसा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक फोटो खींचने में आप थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि यदि स्टूडेंट अपने घर के आसपास या कहीं पे सार्वजनिक जगह पर आप फोटो लगा रहे हैं तो स्टूडेंट उस पौधे के साथ में खड़ा रहे प्लांटेशन करते हुए, जिसे हम जनरली खींचते हैं फोटो, और यदि उनके पेरेंट्स हो साथ में तो और ही अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको जियो टैग फोटो लेना। अब जियो टैग फोटो लेने के बाद में बहुत सी बार होता है क्या है कि आपने जैसे व्हाट्सएप के थ्रू इधर उधर डाला है और आपने यहाँ पर सिस्टम में लिया है, आप सिस्टम से अपलोड कर रहे हैं तो जियो टैग नहीं आ पाता है इसमें। तो उसके लिए आप जो है उसको फोटो को गूगल ड्राइव में अपलोड कर दे और गूगल ड्राइव से आप यहाँ पर डाउनलोड करके उसको अपलोड करके एक बार ट्राई करें, तो हो सकता है आपका जियो टैग आ जाए। दूसरा, कुछ ऐप भी आते हैं, यदि आपको जियो टैग लेते नहीं आ रहा है तो कुछ ऐप भी ऑनलाइन जो ही प्ले स्टोर पर अवेलेबल होते हैं कि जिससे आप फोटो खींचते हैं तो उसमें जियो टैग आ जाता है, उसमें लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ से आपने खींचा है सभी कुछ जानकारी आ जाती है। तो आप देख ले कोई ऐसा सेफ ऐप जो सुरक्षित हो, आप उसमें रेटिंग या जो भी है उसके हिसाब से उसको भी ट्राई यदि करना चाहें तो जैसी आपकी इच्छा। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमने सारी कुछ चीजें देख ली। अपडेट बटन पर क्लिक करके आपको इसको सेव करना होगा। ये अपलोड वीडियोस वगैरह ये ऑप्शनल है, वीडियो कैप्शन भी ऑप्शनल है और फोटो कैप्शन भी ऑप्शनल है। नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड, अब देखिए यहाँ पर एक और चीज है कि जैसे आपने क्या है कि खाना पूर्ति नहीं करना, हमको इसमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि भाई केवल जो है आगे से हमको बोला जा रहा है इसलिए जो है स्कूल ने लॉगिन किया, लॉगिन करके यहाँ पर एक दो प्लांटेशन का डाल दिया, एक दो ऐसे कुछ भी डाल दी संख्या और जयराम जी की, वो वैसा काम नहीं। आपको यहाँ पर जो है जो इसमें ट्री प्लांटेशन है तो विद्यार्थी जो रहते हैं, जैसे आपकी शाला में जितने विद्यार्थी हैं तो कम से कम एक विद्यार्थी एक पेड़ लगाए, हमको इतना टारगेट लेकर के चलना है। तो हमको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ट्री लगाना है, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य, मतलब ये जो एक्टिविटी हो रही है इस एक्टिविटी का उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगे और जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट बने, ठीक है। तो यहाँ पर आप उद्देश्य उतना रखें और उस हिसाब से यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा ट्री लगा करके उनका जो है यहाँ पर एंट्री करें। अब उसके बाद में कार्यक्रम की सूची यहाँ पर वही है, आपको आपकी यहाँ पर कार्यक्रम की सूची आएगी, यहाँ पर मंजूर में जाइए आप, कंप्लीटेड जो भी है यहाँ पर यदि आपको ऑप्शन आता है इंटर करने के लिए तो अब उसको इंटर करना हो, कंप्लीट करने के लिए यदि ऑप्शन आता है तो आप इसको देख करके कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में ये इको कैलेंडर के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, जैसे जिस दिनांक को हमने जो है प्लांटेशन करना बताया है उस दिनांक को हमको यहाँ पर प्लांटेशन आ गया है और प्लेस भी आ गया है, किस दिनांक को प्लेस लिया है आपने, ठीक है। आप मतलब आपके विद्यालय में जो आपने एंट्री करी। कार्यक्रम असाइनमेंट, यहाँ पर आपको जो है आपके जो इवेंट आपने बनाए हैं, यदि एक से अधिक इवेंट बनाए तो सभी यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है, ड्रॉप डाउन में। तो उसको सिलेक्ट करना है। रजिस्टर्ड फैकल्टी, मतलब कि
जो आप उधर रजिस्टर्ड फैकल्टी आप ये यहाँ पर देखिए अभी हमको कोई नाम नहीं आ रहा रजिस्टर्ड फैकल्टी में। अब रजिस्टर्ड फैकल्टी में नाम कैसे आएगा वो हम देख लेते हैं। तो ये देखिए आपको यहाँ पर सबसे नीचे जो हेल्प के ऊपर भाषा सेट और भाषा सेट के ऊपर संकाय प्रबंधन, मतलब अंग्रेजी में आप यहाँ पर ये मैनेजमेंट जो भी आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऊपर आपकी स्कूल की इन्फॉर्मेशन रहेगी, नीचे फैकल्टी का नाम आपको इंटर करने को आएगा। आप फैकल्टी जो भी टीचर हैं उनका नाम इंटर करिए, ईमेल आईडी कर्मचारी का आईडी जो भी यदि यूनिक आईडी आपके यहाँ पर रहता है, अदरवाइज यहाँ पर तो देखिए रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी है, जमा करें मतलब सेव करें बटन पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फैकल्टी मैनेजमेंट आप रजिस्टर्ड हो जाएगा सक्सेसफुली। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एम्प्लॉय आईडी, यदि अशासकीय विद्यालय है और उनका एम्प्लॉय आईडी नहीं रहता है तो या तो वो फैकल्टी का नाम ही दर्ज कर ले या आपके हिसाब से कुछ भी एक टेम्परेरी आप एक यहाँ पर कुछ भी जो है एम्प्लॉय आईडी के लिए दर्ज कर लें। और यहाँ पर जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आपको इधर ऊपर आपको कोने में प्रदर्शित हो जाएगा ग्रीन कलर में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए फैकल्टी को तो मैनेजमेंट में जाकर के फैकल्टी को रजिस्टर कर लिया है। अभी जैसे हमने क्या है कि एक टीचर का जो नाम डाला था वही हमने फैकल्टी आईडी में भी डाल दिया, क्योंकि यदि अशासकीय शाला है और वहां पर यूनिक आईडी ऐसा कुछ नहीं है तो हमने वही नाम उन्हीं का जो फैकल्टी आईडी में डाल दिया फर्स्ट नेम ही। ठीक है, तो हमारी हमने उसको सेव किया, 2-4 बार हमको एरर आई लेकिन हमने कंटिन्यू उसको सेव करते रहे तो हमारी रजिस्टर्ड फैकल्टी सक्सेसफुली हो गई। हम देखिए इवेंट असाइनमेंट में आते हैं, वृक्षारोपण स्वस्थ जीवन शैली जो भी आपने यहाँ पर अभी तक इवेंट बनाए हैं वो सब आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। यदि एक से ज्यादा भी है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अभी जैसे वृक्षारोपण स्वस्थ जीवन शैली हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, रजिस्टर्ड फैकल्टी जो हमने सिलेक्ट करी थी जैसे हमने राहुल बनाई थी तो यहाँ पर आ गई है। अब असाइन इवेंट जो ही हम यहाँ पर ये इस वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं असाइन इवेंट पर। तो ये देखिए हमने असाइन कर दिया है, हमको कोई सक्सेसफुल या कोई भी मैसेज नहीं आया था, लेकिन हमने वापस से किसी अन्य मेन्यू पर क्लिक किया जैसे फैकल्टी मैनेजमेंट पर और वापस से इवेंट असाइनमेंट में हम गए तो हमको ये यहाँ पर देखिए इवेंट जो है असाइंड हो चुका है। ये यहाँ पर जो है आपको ईमेल आईडी संबंधित जो भी आपने बनाए हैं फैकल्टी उनकी यहाँ पर दिखने लगी है, तो ये इवेंट असाइनमेंट हो चुका। और साथ ही साथ यदि आपने जो फैकल्टी रजिस्टर्ड करी है वो फैकल्टी आपको यहाँ पर ऊपर प्रदर्शित होने लग जाती है। ठीक है, अब यदि ये टीचर आपके यहाँ से चले जाते हैं और आपको इनको हटाना हो तो यहाँ पर देखिए डीएक्टिवेट का भी एक मैसेज बटन अवेलेबल होता है। आप चाहें तो इनको डीएक्टिवेट कर सकते हैं और अभी स्टेटस में ये एक्टिव दिख रहे हैं। ठीक है, और आप चाहें दूसरे को रजिस्टर करना तो आप प्रोसेस वही है। ठीक है, फैकल्टी मैनेजमेंट में वही आपको यहाँ पर नीचे ऐड न्यू फैकल्टी का नीचे डिटेल डाल करके आप कर सकते हैं। अब